बहुत शुक्रिया नादिर कबूल साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे इसलिए गुफ्तगू करूंगी कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, जो रेस्क्यू की जो सिचुएशन है, 25 लोग मलबे तले दबे हुए हैं, क्या हम कब तक देखेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होगा और उन लोगों को निकाला जा सकेगा? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है और तमाम जो अफेक्टेड है उसके साथ हमारी डीपेस्ट कंडोलेंसेज और साथ साथ इंश्योर मैं ये करना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर रहे इनको फौरी तौर पे रिकवर करने के लिए। इस वक्त तमाम जो हमारा कंसंट्रेशन है वो यही है कि सेफली एंड सिक्योरली तमाम जो ज़ेर मलबा लोग हैं इस वक्त उनको रिकवर किया जाए। तकरीबन 9 से ज़्यादा तो ऑलरेडी हमने सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं जो होपफुली सेफली रिकवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ अमवात ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं, बट रेस्ट अश्योर्ड जो हमारा रेस्क्यू 112 है, वी हैव डिप्लॉयड अप्रोक्सीमेटली 100 पर्सनल ओवर देयर, जिसके अंदर जदीद हमने टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, कैमराज, लिसनिंग डिवाइसेस, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें एग्जैक्टली किस किस पॉइंट पे लोग इस वक्त भी अंडर द रबल हैं, उनके लिए फिर हैवी मशीनरी। नादिर साहब, अभी ये कराची है और ये बहुत मेन स्ट्रीम एक सिटी है, शहर, यहाँ पे पूरी सूबाई हुकूमत भी है। 10 घंटे हो चुके हैं, 25 लोग जिनको हमने नीचे से रेस्क्यू करना था वो हम कर क्यों नहीं पा रहे? क्या रुकावट है? क्या मशीनरी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है? जैसे आपने कहा कि सारी इस वक्त सिंध हुकूमत ने अपनी रिसोर्सेज लगाई हुई हैं, सो व्हाट इज टेकिंग सो लॉन्ग? देखिए, नंबर 1 फैक्टर तो ये है कि अगर आप लियारी आई हों, क्योंकि मेरा तो जाहिर सी बात है आबाई घर है, मेरे वालिद साहब यहाँ से MNA भी हैं। लियारी की जो गलियां हैं वो बहुत ज्यादा तंग हैं, ये तकरीबन 100 साल 150 साल से आबाद हैं। द स्ट्रीट्स डू नॉट इवन अलाउ अ कार टू पास थ्रू, लेट अलोन कोई हैवी क्रेन। अगर ये कोई खुला एरिया होता या किसी और इलाके में होता, वहाँ पे इजीली हम क्रेन्स और हैवी इक्विपमेंट डिप्लॉय कर सकते थे। यहाँ पे इन गलियों के अंदर ये हैवी मशीनरी जा ही नहीं सक रही, तो हम क्रेन का जो बूम होता है, बूम को फिर लॉन्च करके और उसको अपवर्ड इसको रिमूव कर रहे हैं इसकी वजह से। और वी आर ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल कि जो लोग ऑलरेडी ज़ेर मलबा हैं इस रिकवरी एफर्ट में उनको मजीद कोई इंजर नहीं किया जाए। इसी वजह से मैंने अर्ज किया कि जो रेस्क्यू 112 है, ये कैमरा, सोनार, रेडार्स, लिसनिंग डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग इस वक्त मौजूद हैं मलबे तले, तो उनको फिर सेफली उनके ऊपर से रबल निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस चीज में हम लगे हुए हैं, हमारी तमाम रिसोर्सेज इस चीज में डिप्लॉय हैं। कबूल साहब, अभी ये जो बिल्डिंग्स हैं, क्या ये काफी है कि आप लोगों को कहें जी आप रिलोकेट करेंगे, बिल्डिंग ठीक नहीं है? इनका फिटनेस टेस्ट कैसे इशू होता है? ये जो 578 इमारतें हैं जो कि खुद आपकी क्लेम्ड फिगर्स हैं, इनके ये मखदूश हैं, ये क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ये हुकूमत को तो प्रीएम्प्टिवली इन सारे कामों को रोकना होता है ना। ये मैंने कुछ पढ़ा है, पिछले 5 सालों में कोई 8 के करीब इमारतें गिरी हैं, लेकिन कोई फिटनेस टेस्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। तो नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारी जो SBC है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, ये तमाम बिल्डिंग्स का मुआयना भी करती है और फिर इनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट भी करती है। रिक्वेस्ट तो मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, बाकायदा अहकाम जारी करती है कि ये बिल्डिंग जो है ये फिट फॉर इनहैबिटेशन नहीं है, इनको फौरी तौर पे इवैक्यूएट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली फिर जब हमारी टीम जाती है इस अहकाम को इन्फोर्स करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए बिल्डिंग्स को, तो इलाके के जो रिहायशी हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग के मकीन होते हैं, वो ही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं और वो अग्री नहीं करते कि वो कहते हैं कि नहीं, हमारा यही घर है जो हमारे पास है, हमारे आबा और अजदाद का, हम पैदा इस घर पे हुए हैं, हम इसको इवैक्यूएट नहीं करेंगे। बहुत सारी जगहों पे हमने ऑल्टरनेटिव्स भी इनको प्रोवाइड किए हैं, इनके साथ डिस्कस भी किए हैं कि कराची के दीगर इलाके में इनको मुंतकिल किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी जो ओपिनियन है वो यही है कि हम जहाँ पे पैदा हुए हैं हम वहीं पे रहना चाहते हैं और यहाँ से हम नहीं जाएंगे। बट आप सही कह रही हैं, इस तरह की आज की स्पेशली ट्रेजेडी, इसके बाद अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेगी। बेशक 578 इमारतें हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, 650 इमारतें हैं। हम 650 सानेहों का इंतजार करेंगे? हम नहीं, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। आप देखेंगी कि आज क्योंकि सीएम सिंध ने खुद SBCA से रिपोर्ट तलब की है और जाहिर सी बात है जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव खुद एक्शन में आता है तो उसके बाद फिर आप उसी हिसाब से फिर प्लान
بھی دیکھیں گی اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گی. ان بلڈنگس کو فوری طور پہ ایویکویٹ کرایا بھی جائے گا اور لوکل گورنمنٹ منسٹر اور تمام کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس بھی کیا جائے گا کہ کیا آلٹرنیٹیوز ان رہائشیوں کو دے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر علاقے کے لوگ خود وہاں سے نہیں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ بھی ایک طرح سے پھر ظاہر سی بات ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بھی پھر تھوڑی سی پھر بیک فٹ پہ آ جاتی ہے. بٹ اگین آج جو ایک فریش واقعہ ہو اس کے بعد وی ول ناٹ ویٹ کہ ریزیڈنٹس جو ہیں وہ بل کی بات کریں. نادر گبول صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اب یہ اس مسئلے کو سالو کر لیجیے گا, اس پہ اپوزیشن کا بھی ساتھ تعاون چاہیے ہوگا نا, کیونکہ یہ ایک پورے کراچی کا مسئلہ ہے, یہ خالی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے, پوری سیاسی جماعتوں کا اور پورے شہر کا مسئلہ ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ میرا منم صاحب کے لیے سوال ہے گبول صاحب, یہ منم صاحب کے. جی منم صاحب. دیکھیے اگر کہیں ول ہوتی ہے نا تو راستہ بھی نکلتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کراچی میں لیاری ایکسپریس وے ہے. یہ لیاری ایکسپریس وے شہر کے وسط میں ہے, آپ کے بھی علم میں ہے. یہ ہمارا جو لیاری ایکسپریس ندی ہے اس کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے. جب یہ لیاری ایکسپریس وے تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے. یہ سن 2001 سے 2005 کا وقت ہے. اس موقع پر ہزاروں لوگوں کو, اگر یہاں جو افراد بستے تھے لیاری ندی کے ساتھ, ان سب لوگوں کو لیاری ایکسپریس وے ریسیٹلمنٹ پروجیکٹ بنایا گیا, سب کو لے جا کر بسایا گیا, جگہ دی گئی, پیسے دیے گئے, لوگ خوشی خوشی گئے, جس کے نتیجے میں لیاری ایکسپریس وے کا ایک راستہ جو سراغ گوٹ سے ٹاور جاتا ہے وہ مکمل ہوا اور دوسرا راستہ بھی آدھا مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہ 10 سال تک مکمل نہ ہو سکا, وہ الگ روداد ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الٹرنیٹ دیں. یہ غریب لوگ ہیں جو دیکھیں نا, آج میں جس جگہ گیا وہاں تو نان مسلمز بھی اس میں ڈیتھ جو ہوئی ہیں, اچھے خاصے نان مسلمز بھی ہیں, مسلمز بھی ہیں, نان مسلمز بھی ہیں, غریب لوگ ہیں. آپ ان کو الٹرنیٹ دیں. کون اپنی جان کے عوض جو ہے یہ یہاں ٹھہرے گا؟ اگر جان کا مسئلہ ہے, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں, تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو آگے بڑھ کے اس کام کو کرنا چاہیے. اور یہ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد پھر خاموشی ہو جائے اور پھر کسی حادثے کا انتظار کیا جائے. 650 ایسے سانحے خدا نہ خواستہ ہونے کو تیار ہیں ایز پر گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ. جی بالکل. بہت شکریہ. منم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود